स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 का 16B सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम लोग पहले 16B में इससे पहले 16A कर रहे थे, तो उसमें हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया, पैरीमीटर, एरिया ऑफ फोर साइड सारी चीज़ें सीख लिया है। अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं 16A भी अच्छे से सीख लें, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ओपन करिए और जा करके देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे लिंक्स आपको दिए गए होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि 16B में हम लोग पूरी बातें करेंगे किस पे, ट्राइंगल के एरिया, इन सब पे। किस पे बात होगी? ट्राइंगल के एरिया पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल पे सबसे पहला आता है कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी ट्राइंगल है ABC, तो इसका ये होता है हाइट, जिस पे परपेंडिकुलर गिरा रहता है वो होता है हाइट, और ये जो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। ये क्या कहलाता है? हाइट कहलाता है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी मतलब ये बी है और ये एच है, तो बी इंटू एच, ये जनरली फॉर्मूला होता है। तो ये अगर आपको कहीं पे भी बेस और हाइट देता है तो आप ये लगा सकते हैं बिल्कुल भी आराम से। लेकिन अगर कि कोई ट्राइंगल दे दिया, कोई भी ट्राइंगल दे दिया और कहा ये ट्राइंगल ABC है और इसका हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं है तो हम कैसे निकाले भाई? तब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। क्या आता है? हीरोन्स फॉर्मूला। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, अलग अलग लेंथ है। तो हम लोग पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हम लोग S से दिखाते हैं। S बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। इसको ये समझिए पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर पेरीमीटर दिया है तो आप उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही सारे सेमी पेरीमीटर हो गया। अगर नहीं दिया है तो सबको जोड़ करके क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपली A + B + C अपॉन में 2। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। कैसा यूनिट होता है? स्क्वायर यूनिट। फॉर्मूला कोई लगाए, चाहे ये चाहे और भी कई सारे बताया जाए, कोई भी स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट इसको कहते हैं, जिसका मतलब जो यूनिट होगा उसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो कई बार बोलते हैं स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब होता है मीटर का स्क्वायर। ओके ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सेमी पेरीमीटर और एरिया ऑफ। और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको। जैसे ABC है, ये 2 है, 4 है, ये 3 है, नहीं इसको भी 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। 5, 3 और 4 हो गया, ठीक। तो S निकालते हैं पहले। तो सम ऑफ ऑल साइड 3 + 4 + 5 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, 6 हो गया। S हमें मिल गया। मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से निकल जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? रूट में S 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, C माइनस S माइनस A, S माइनस B, फिर 6 माइनस 5। तो रूट में 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 1, ठीक है। तो 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट 1 बाहर आ जाता है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, पहले से ही 3 है और 2 है, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली मान लीजिए कि सब सेंटीमीटर में थे, तो आंसर कैसे आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास हाइट नहीं है, फिर भी हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अगर हमारे पास हाइट है तो हम सिंपल से ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक पे। बात समझ में आ गया? बहुत ईजी था, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दे देता है तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये 90 होता है, ABC, ऐसा कोई ट्राइंगल दे देता है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको दिमाग में क्या लगेगा कि भाई
ये भी वही हीरोन्स फार्मूला से लगेगा। तो बिल्कुल हीरोन्स फार्मूला हर एक ट्राइंगल पे लागू किया जा सकता है अगर आपके पास तीनों साइड का लेंथ दिया है तो, ठीक। अगर हाइट वाली बात की जाए, जो सबसे पहला था, वो जब हाइट रहेगा तभी हम उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या इसको आसान तरीके से कर सकते हो? ये देखो, ये बहुत ईजी होता है। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला, याद रखिए, ये होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा क्या? बेस। बेस मिल गया। हाइट क्या होगा? तो परपेंडिकुलर ही एम्पलीट्यूड होता है और हाइट भी होता है। देखो, परपेंडिकुलर एकदम सीधा होता है, हाइट का मतलब क्या होता है? एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे गिरना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाता है? हाइट। तो उस समय एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू पी लिख सकते हैं आप। जनरली परपेंडिकुलर ही हाइट है, बी इंटू एच। मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वही क्या है? हाइट होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, परपेंडिकुलर ही हाइट होता है। एच का मतलब हाइपोटेनस मत समझो आप, एच हाइट है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो हाइपोटेनस को जनरली आप एच वाई पी से डिनोट किया करो, ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे। हाइपोटेनस, हाइट और परपेंडिकुलर सेम होता है, तो परपेंडिकुलर ही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? हाइट है। क्लियर हो गया? तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना हमारे लिए सबसे ईजी है। थर्ड साइड हो या ना। और हाँ, इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ये होता है एच स्क्वायर, एच यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो आप ऐसा करो, हाइट को कैपिटल एच से लेके चलो, हाइपोटेनस को कैपिटल एच लेके चलो, ठीक। और आपका हाइट जो होगा वो स्मॉल एच रहेगा हर जगह पे, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए। जैसे बेस और हाइपोटेनस दे दिया तो परपेंडिकुलर निकल गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया तो बेस निकल गया, बेस और परपेंडिकुलर दे दिया तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, जो कि हमारे लिए इजी। बचपन से सीखते हैं ये सारी चीज़ें, नहीं भी सीखे तो अभी सीख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? मतलब कोई ए बी सी ट्रायंगल, ये भी ए है लेंथ, इसके साइड को हम लोग क्या मान रहे हैं? ए है, तीनों इक्वल है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। याद रखिए, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। √3/4 ए स्क्वायर। और एक और चीज़, इसका जो ये हाइट गिरता है, ये हाइट, ये हाइट, तो लेंथ ऑफ हाइट डायरेक्ट लिखते हैं, लेंथ ऑफ या हाइट बोल दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बोल दो, जो भी बोल दो, जनरली ये हाइट ही होता है, ठीक है। कई लोग चार किस्म की बातें बोलते रहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ हाइट क्या होगा? √3/2 ए, ठीक। अब एक और चीज़, √3 की वैल्यू क्या होता है सर? तो 1.732 होता है, ये याद रखिएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे बोला जाएगा ट्राइंगल विच हैव अ 3 सेंटीमीटर एजेस। तो मतलब 3 सेंटीमीटर एजेस मतलब वो ऐसा ट्राइंगल है जिसका हर एक साइड 3 सेंटीमीटर है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये जो 3 दिया था ये ए की वैल्यू दे दिया, तो आप एरिया भी निकाल लो, हाइट भी निकाल लो, बहुत ईजी है, ठीक। अब एक लास्ट आता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया इसका? देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ट्राइंगल है, नाम दे दे रहे हैं, ये बी है, ये भी बी है, मतलब ये दो साइड इक्वल होता है इसमें और नीचे वाला अलग होता है। तो दो जो इक्वल उनको बी मान लिया हम लोगों ने, और जो नहीं इक्वल है उसको ए मान लिया। तो इसका एरिया कैसे निकलते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/4 ए रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है। और एक बात बताएं, मेरा मानना है कि मत ही याद करो तो बेस्ट है, क्योंकि हम इसकी जगह स्केलेंट जो ट्रायंगल के फार्मूलाज हैं, जो कि हीरोन्स फार्मूला, उसको यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। क्योंकि हीरोन्स फार्मूला कहीं भी अप्लाईडेबल है। अगर आप हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इसका फार्मूला ये बनेगा ही बनेगा, ठीक। अगर हीरोन्स फार्मूला से इसको भी निकालेंगे तो ये भी आपको फॉर्म आना ही आना है, ठीक है। तो ये सब बना ही हीरोन्स फार्मूला से है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला पुट कर दें हम, क्यों उसको हम याद करें? तो वो बेस्ट है। तो मेरे लिए दो बेस्ट फार्मूला है, पहला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा हीरोन्स फार्मूला। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये याद कर लो, छोटा सा बहुत फार्मूला है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपका
मन हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और एक राइट एंगल ट्रायंगल का दिमाग में रखना, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना ईजी होता है। और पाइथागोरस थ्योरम से अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया है हाइपोटेनस और हमारा बेस दिया रहता है तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो बहुत ईजी होता है ये, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। फॉर एनी ट्रायंगल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस दिया है, हाइट दिया है, देख लेते हैं अच्छे से। बेस दिया है 6, हाइट दिया है 10, एरिया निकालना है। सेम चीज़ें ऐसे क्वेश्चन है, मैंने कॉपी में लिख लिया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था जिसका बेस दिया है 6, हाइट दिया है 10, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 3 ज़ा 3 10 ज़ा 30, क्लियर। और हाँ, यूनिट नहीं दिया था इसलिए हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा, ठीक। फिर मतलब कि फर्स्ट, फिर सेकंड, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल वही लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू सेकेंड क्वेश्चन ये था 8 इंटू 14, 2 से 7 जा 56 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फटाफट काम किया जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 5। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 5 हो गया, और हाइट कितना है 20। 2 से 10 बार में 5 10 50 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप सोचेंगे तो x के फॉर्म में है, तो आंसर भी x के ही फॉर्म में आएगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंटू एक्स इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर यूनिट, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। 5 पे आते हैं। इसमें बेस दिया है, एरिया दिया है, हाइट निकालना है। बेस दिया है, एरिया दिया है, हाइट निकालना है। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखना अच्छे से। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दिया है, देखो 30 एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट निकालना है। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे 30, ध्यान दो, एरिया की जगह क्या लिख दिए, एरिया की जगह लिख दिए 30, हाफ इंटू बेस दिया था 6, हाइट हमें पता लगाना है। 2 प्ले कट रहा है तो काट दिए। 3 इंटू एच, 3 इधर चला गया, 30/3, तो एच क्या मिला 3 10 जा 30, एच हमें मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की खासियत क्या है, ध्यान देते हैं। बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है और एरिया दिया है। चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 50, हाफ इंटू बेस हमें नहीं पता, हाइट है 5। अच्छा कटेगा, आप खुद ही देखो क्या कटेगा, ये नहीं ना। तो इस जो डिवाइड में इधर चला जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है बेस के साथ इसमें कितने में आ जाएगा डिवाइड में। 5 से 10 बार में 10 2 जा 20, हमको बेस मिल गया। एक लास्ट है, सेम चीज़ बेस निकालना है, एरिया दिया है, हाइट भी दिया है, बेस निकाला। ये आपकी जिम्मेदारी, आप खुद से इसको करेंगे, ओके। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 हमारा क्या कहता है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा एरिया है ट्राइंगल का वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालना है। देखो यूनिट पहले देखो, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में ना। चलो तब ठीक है, तो मतलब यूनिट चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस 4 दिया था, हाइट नहीं पता, 2 से 2 बार में चला गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 3 सेंटीमीटर से कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर, हाइट हमें मिल गया। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए।
फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ इट्स एरिया एंड हाइट इज़ दिस। अगर एरिया जो है 25 है और हाइट जो है 20 मीटर है, 1 एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है। 25 1 एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो पहले एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हाइट किस में है, मीटर में। चलिए करते हैं। थर्ड में भी 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं नोट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एरिया दिया 25 एयर्स, हाइट 20 मीटर है। अब आपने अभी देखा क्वेश्चन में कि 1 एयर्स में 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो 25 एयर्स में 25 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। बेस निकालना है, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का डाल देंगे बाई 2500, हाफ इंटू बेस कितना है नहीं पता, हाइट कितना है 20, 2 से कितने बार में 10 बार में, 10 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2500/10 कैंसिल। तो हमें बेस कितना मिला 250 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। तो ये थर्ड का फर्स्ट था। चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए एरिया दिया 16 हेक्टेयर, हाइट दिया 40 डेकामीटर, बेस निकालना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो सिंपल सी बात है 16 हेक्टेयर में 16 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 1,60,000 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो 40 डेका मीटर में 40 इंटू 10, दैट मीन्स 400 मीटर होगा। हमें बेस निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 1,60,000 मीटर स्क्वायर अपॉन में हाफ इंटू बेस नहीं पता 400। 2 से 400 कितने बार में चला जाएगा 200, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 16 00। बेस हमें कितना मिला 800 मीटर। खत्म, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इससे भी साफ साफ पता चलता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हो सारे वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 क्वेश्चन दिए, चारों का अलग अलग एरिया निकालना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करके दिखाऊंगा, किसी में कोई यूनिट भी नहीं चेंज करना है, सब सेंटीमीटर में है, तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चलिए बुक में मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक ट्राइंगल है जिसका 3 साइड दिया है 26, 28 और 30, 26, 28 एंड 30। तो अब हमारे पास हाइट तो है नहीं, तो अब हम लोग के पास एक ही फार्मूला बचा, वो है हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि एक स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है एस, डैट मीन्स सेमी पेरीमीटर, जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 से निकलता है। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2, तो जोड़ने पे कितना आएगा 4, 84 अपॉन में 2 कट जाएगा 42। ठीक, एस मिल गया हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ठीक, क्लियर है। तो रूट में 42 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12। तो चलिए सबको ओपन करते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयर बनाइए। देखो सबसे पहले 4 का पेयर मुझे बाहर मिला, फिर मुझे ये 7 बाहर मिल गया। ठीक,
फिर 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, 3 का ये पेयर भी मिल गया मुझे, 3 भी बाहर आ गया, और 2 का पेयर भी मिल गया, 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 2 जा 4, 2 3 6, 6 2 जा 12 हो गया। तो 28 इंटू 12, 2 8 जा 16, 4 8 12 2 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल गया। एकदम सिंपल तरीका है, आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस, देखो मैथ टीका ही प्रैक्टिस पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस। ओके, सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है ये PQRS, ये पॉइंट में था इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर से वही S निकालना है, सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2, सबको ऐड कर लेते हैं। 120 38 45 अपॉन में 2, एक जगह ऐड करके देख लिया जाए। 7.5 19.5 एंड 18 1 8 8 16 16 प्लस 9 25 5 2 45.0, डेट मीन्स 45। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 22.5 आएगा हमारा S। ओके, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट में S S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अगर ये हमारे पास हाइट होता ना, हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत ईजी है। क्यों हम लोग इतना लंबा कर रहे हैं। ओके, 22.5 माइनस 7.5, 22.5 माइनस 19.5। कई लोग कंफ्यूज है यहाँ पे, क्या सर ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने वाली चीज़ है। एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे रफली मैंने यूज़ कर लिया, इसके लिए दिक्कत हो रहा है लिखने में। 22.5 माइनस 18, 22.5 मल्टीप्लाई, माइनस करते हैं 15 3 4.5। ठीक है, चलिए पॉइंट को पहले हटा लेते हैं, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही है। 225 अपॉन में 10, 15 इंटू 3 इंटू 45 अपॉन में 10, क्योंकि नीचे भी देखो 10 10 का पेयर हो गया तो अपॉन में 10 मिल जाएगा। 225 शायद 15 का स्क्वायर है, ज़रा दिमाग लगाओ। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 15 इंटू 15, यहाँ 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको लिख देंगे 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन में पूरे के 10 इंटू 10। 15 का पेयर 15 बाहर, 3 का पेयर 3 बाहर, 5 का पेयर 5 बाहर, 3 का पेयर 3 बाहर, पूरे के अपॉन में 10 का पेयर 10 बाहर। आप लोग ऐसे लाइन मत खींचिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। 45 इंटू 15 अपॉन में 10, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से। 675 अपॉन में 10, 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, खत्म, आंसर भी आ गया, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पेरीमीटर है ट्रायंगल का 540 और 540 मीटर, और इसके साइड जो है वो रेशियो में है, तो रेशियो में तो 25x 17x 12x एक्स के फॉर्म में ले लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं कॉपी में। फिर से वही एक ट्रायंगल PQR या ABC नाम दे दिए। देखिए इसके साइड रेशियो में थे, इसका पेरीमीटर 540 मीटर दिया गया था, तो रेशियो में थे तो 25x 17x 12x, जब भी रेशियो में था तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आपको पेरीमीटर बराबर क्या है, आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 25x प्लस 17x प्लस 12x, पेरीमीटर कितना दिया है 540, तो सबको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 2 7 7 7 14 4 कैरी गया 1 1 1 2 3 2 54x, तो 540 अपॉन में 54, डेट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 10, एक मिल गया हमें, क्योंकि 54 10 जा 540 आ जाएगा।
10 मिल गया। चलिए सारे साइड्स को निकाल लेते हैं। ए बराबर 25x, डेट मीन्स 25 इंटू 10, 250 मीटर। बी बराबर बात करते हैं तो 12x, 12 इंटू 10, 120 मीटर। सी की बात करें तो 17x, 17 इंटू 10, 170 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था या तो आप तीनों को सम करके हाफ कर दीजिए, या अगर आपके पास पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का ही डायरेक्ट हाफ कर दीजिए, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, 540, क्योंकि इसको जोड़ने पे जो आपका आएगा वो 540 ही आएगा। अपॉन में 2 काट देते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 0, 270। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 270, 270 माइनस 250, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 का 270 ही रह गया। ये हो गया 20, 120 अगर माइनस कर देते हैं तो 150, और 270 इंटू माइनस 170 तो 100। तो चलिए तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 10, 270। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 20, 2 10 20, 2 2 2 4, 4 5 20, ये 2 5 10, 10 इंटू 2 इंटू 150 को चलिए लिखा जाए तो 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10, डेट मीन्स 10 का पेयर। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। 3 का पेयर 3 बार आ गया, एक और 3 का पेयर, एक और 3 बार आ गया। 10 का पेयर एक 10 बार आ गया, और 10 का ये पेयर एक और 10 बार आ गया। 5 का पेयर 5 बार आ गया, 2 का पेयर 2 बार, कुछ भी अंदर नहीं बचा। 3 से 9, 100, 10, 9000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा मिल गया। बहुत ही इजी था, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस आप लोग से इतना ही सपोर्ट हमें चाहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपको भी अच्छी तरीके से अब सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। बाय बाय।